सर्वेष्वपि तपो योगः प्रशस्तः कालपर्वसु अष्टम्यां पंचदश्यां च नियतः पौषधं वशेत्। अष्टाह्निकः षडेवोक्तः स्याद्वाद्य भयदोत्तमः तत्स्वरूपं समाकर्ण्य ह्यासेव्यः परमार्हतः। सामान्यतः सर्वासु अष्टाह्निकासु अमार्युद्घोषणं विस्तारतः जिन मंदिरेषु अष्टाह्निको महोत्सवः कार्यः खंडन दलन पेशन भूमि खनन वस्त्र धावन स्त्री सेवनादिकं करण करावनादिना निषेध्यः। दो सासय जत्ताओ तथेगा होई चित्तमा सम्मी अट्ठाहियादि महिमा बिया पुण अस्सिने मासे एआओ दोवी सासय जत्ताओ करंती सव्व देवावी नंदी सरम्मि खैरा नराय नियएषु ठाणेषु तह चाउमासीय तिगम पज्जो वसनाय तहय इय चक्कम जिण जम्म दिक्ख केवल निवाईसु असासइया। यद्यपि धर्म की आराधना प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण करनी चाहिए, कारण केवल इतना है, धर्म यानी कि सत्कृत्य, धर्म यानी कि कर्तव्यों का पालन, धर्म की आराधना वैसे ही प्रतिदिन प्रतिपल वैसी ही आवश्यक है जिस तरीके से कपड़े। बस यदि आप प्रतिदिन आराधना जिस तरीके से कहिए नहीं कर सकते हो तो पर्वों के दिनों में तो अवश्यमेव करनी ही चाहिए। विशेष करके पर्वों के दिनों में दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो पर्व दिन हैं, गणधर गौतम स्वामी जी ने पूछा कि साहेब इन दिनों में आराधना विशेष रूप से क्यों करनी चाहिए? समझ करके चलो, धर्म का आधार, धर्म का मूल भाव है। यदि तुम्हारे शुभ भाव होंगे तो उन शुभ भावों के कारण यदि आगामी जीवन के लिए, आगामी भव के लिए अगर आयुष्य कर्म बंधा तो शुभ भावों, शुभ लेशाओं के कारण वह आगामी भव के लिए भी जो आयुष्य कर्म बंधन होगा वो शुभ गति से संबंधित होगा। अतः विशेष करके ये जो पर्व तिथियां कही गई हैं, दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये जो पर्व तिथियां कही गई हैं, इन तिथियों की आराधना में यदि तुम शुभ भाव से धर्म की आराधना करते रहोगे तो निश्चित समझ करके चलो कि शुभ गति संबंधी आयुष्य कर्म बांधने की संभावना ज्यादा है।
यदि तुम लोग आराधना के बदले विराधना, आशातना, सुकृत के बदले में कुकृत, तप के बदले में रसना इंद्रिय के प्रति आसक्ति के कारण अभक्ष्य इत्यादि का भक्षण, इंद्रियों के कारण असेव्य वस्तु का सेवन, अकल्प्य वस्तु को करना, उससे अशुभ गति, अशुभ भाव, अशुभ गति का कारण यदि आयुष्य कर्म बंध गया तो, अतः पर्वों के दिनों की आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। विशेष करके इन पर्वों के दिनों की आराधना किस किस तरीके से करनी चाहिए, उस विषय में यहां पर बतलाया है। पर्वों के दिनों की आराधना में विशेष करके सर्वत्र अमारी उद्घोषणम, विस्तारतः खंडन, दलन, पेशन, भूमि खनन, वस्त्र क्षालनादिना। आप लोग जानते हैं, विशेष करके वृद्ध माताएं बहनें अधिक जानती होंगी कि पहले की परंपरा में दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि के दिनों में किसी भी प्रकार के आटे को पीसना हो, दलना हो, पीसना हो, खंडन तोड़ना हो, कपड़े इत्यादि धोने हो, अब्रह्म इत्यादि का पर्वों के दिनों में प्रायः करके त्याग रहता था। 12 तिथियों में हरी सब्जी का त्याग रहता था। ये सब क्यों? हमारी उन जीवों की हिंसा न हो जाए, इस कारण से इन चीजों का पहले के श्रावकों की दिनचर्या में ये व्यवहार था। आज की तारीख में रूढ़ी कहकर के इन चीजों का त्याग करते हुए अपने जीवन व्यवहार में हिंसा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। जबकि इन दिनों में, इसको ठीक करो रे, आवाज ठीक नहीं आ रही, श्रवण ठीक कर। जबकि इन दिनों में विशेष करके अहिंसा धर्म का पालन जिस किसी भी तरीके से ज्यादा हो, यह ध्यान रखा जाता था, ध्यान रखा जाना चाहिए। यह एक प्रकार से जैनत्व है। तिथि इत्यादि के दिनों में अपन लोग विशेष करके तपो योग प्रशस्त, तप धर्म की आराधना प्रशस्त यानी कि आत्मा के लिए कल्याणकारी है। अतः विशेष करके दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इत्यादि दिनों में तप को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। यहां पर कहा गया पर्वों के दिनों में विशेष आराधना, तो पर्वों के दिनों की विशेष आराधना में भी आज से 28 व्याख्यान अपन लोग प्रारंभ कर रहे हैं। 28 यह भी क्या है? यह एक प्रकार से पर्वों के दिन हैं। 28 6 होते हैं। 6 28 में से 2 28 शाश्वत हैं, 4 28 अशाश्वत हैं। चैत्र मास में
एक अट्ठाई आती है, एक अट्ठाई आश्विन मास में आती है। ये दो अट्ठाइयां शाश्वती कहलाती हैं। इन दो अट्ठाइयों की आराधना 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य क्षेत्रों में, 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों में तो हमेशा के लिए नहीं की जाती। अमुक अमुक आरे में ही इन दो अट्ठाइयों की आराधना मनुष्य लोग यानी कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका जिस नगर में रहते हैं, जिन गांवों में रहते हैं, श्रावक श्राविका भी, तो वे लोग तो चैत्र मास और आश्विन मास संबंधी अट्ठाई की आराधना देव गुरु धर्म की आराधना स्वरूप नव पदों की आराधना के रूप में करते ही करते हैं। देवता लोग जो तीर्थ भूमियां होती हैं, नंदीश्वर आदि द्वीप होते हैं, जहां पर कि शाश्वत जिन बिंब, जिन चैत्य होते हैं, वहां पर जाकर के देव देवियां भी इन दो अट्ठाइयों की आराधना करते हैं। जिनेंद्र भगवंतों की विशेष करके नंदीश्वर द्वीप में भगवान श्री ऋषभदेव जी, श्री चंद्रानंद स्वामी जी, श्री वारिसेन स्वामी जी, श्री वर्धमान स्वामी जी, इन 4 तीर्थंकर भगवंतों की ये शाश्वत जिनेंद्र भगवंत कहलाते हैं। इनकी आराधना वे लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। मगर बाकी की जो 4 अट्ठाइयां हैं वे अशाश्वती हैं। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्रों में उनकी आराधना होती भी है, नहीं भी होती। वो 4 अट्ठाइयां कौन सी हैं? 4-4 महीने के बाद गिनते रहो। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ मास में एक अट्ठाई आती है, यानी कि चातुर्मास काल का जब प्रारंभ होता है तब 8 दिन अट्ठाई के कहलाते हैं। श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक। फिर चातुर्मास उठने के समय 4 महीने बीत जाएं तो कार्तिक मास में एक अट्ठाई आती है। मगसर, पोष, माघ, फाल्गुन, एक अट्ठाई फाल्गुन मास में आती है। इस तरीके से ये 3 अट्ठाइयां, 2 जमा 3, इस तरीके से ये 5 अट्ठाइयां और एक छठी अट्ठाई वह आती है भाद्रपद मास में, जिसकी आराधना अपन लोग पर्युषण पर्व के रूप में करते हैं। वह अट्ठाई छठी अट्ठाई माने जाते हैं। ये 4 अशाश्वती अट्ठाइयां हैं। इन 6 अट्ठाइयों में से यह जो हम करने जा रहे हैं वह पर्युषण पर्व संबंधी 28 पर्व आज से चालू हुआ। 28 अठ यानी कि 8। आहनिक
आहनिक कहते हैं दिनों की। 8 दिनों का जो पर्व वह 28 पर्व कहलाता है। और इसीलिए आज से चालू होने वाले दिन को हम क्या कहते हैं? अष्टाहनिक। आठ दिनों का पर्व है। विशेष करके आज के दिन, इन 8 दिनों में करने योग्य कर्तव्यों की चर्चा है। साधु महात्मा पर्युषण शब्द का एक अर्थ होता है काम से काम, जघन्य रूप से पर्युषण। 70 दिनों तक हमको एक ही जगह पर रहना। निश्चित है, लाजमी है। मध्यम 4 महीने तक हम एक जगह रुक सकते हैं, बरसात आदि के कारण, या और कोई बहुत जरूरी कारण हो तो उत्कृष्ट पर्युषण 12 महीनों तक, यानी कि 1 साल तक हम लोग कारण हो तो 1 साल तक हम रुक सकते हैं। वह उत्कृष्ट पर्युषण कहलाता है। साधु साध्वियों का 12 महीनों में एक भाद्रपद मास आता है, और इन 12 महीनों में मुख्य ऋतुओं में से एक ऋतु, जिसको कि हम वर्षा ऋतु कहते हैं, वर्षा ऋतु में एक जगह रहना, यह साधु साध्वी के लिए तो बिल्कुल लाजमी है। कारण बरसात के दिनों में बरसात बहुत होती है, और विशेष करके तुमने देखा होगा बरसात का मतलब है आसमान से भी अपकाय के जीवों की बरसात। और जैन साधु महात्मा का एक नियम होता है, पृथ्वी काय, अप काय, तेउ काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये 6 प्रकार के जीव कहे गए हैं। जीव निकाय, निकाय यानी कि समूह। पृथ्वी के रूप में है काया जिन जीवों की, वो जीव अकेला नहीं होता है, असंख्याता जीव होते हैं। वो पृथ्वी काय, पृथ्वी के रूप में शरीर को धारण करने वाले जीवों का समूह पृथ्वी काय कहलाता है। ऐसे ही असंख्याता जल के जीवों का जो समूह, उनकी जो एक काया, उनकी काया वो अपकाय, तेउ काय, यानी कि अग्नि, अग्नि के रूप में ही असंख्याता जीव हैं जो कि काया, उनकी काया ही अग्नि के रूप में है। उनका काम ही जलना जलाना है, तो वो तेउ काय। ऐसे ही वायु काय, वायु काय यानी कि हवा, हवा के रूप में असंख्याता जीवों की जो काया, वो वायु काय कहलाते हैं। वनस्पति काय, पेड़ पौधे, बीज,
लता, वृक्ष, गुल्म, जल में पैदा होने वाले, स्थल पर पैदा होने वाले, ऐसी जितनी भी वनस्पतियां, उन वनस्पतियों के रूप में है काया। जिन जीवों की असंख्याता अनंता जीव हैं, वे साधारण वनस्पतिकाएं, प्रत्येक वनस्पतिकाएं, ये सब वनस्पति काय कहलाते हैं। और इसी ही रीति से त्रस काय, ये पांचों कायावर्ती जीव चलते फिरते नहीं हैं। ऐसे जीव स्थावर निकाय के कहलाते हैं। त्रस निकाय, चलने फिरने वाले जीव। तुम चलते फिरते हो ना, इसीलिए अपनी संख्या त्रस में है। घोड़े, गधे, कुत्ते, ये चींटी, मकोड़ी, ये मक्खी, मच्छर उड़ते हैं ना, ये सब त्रस निकाय के कहलाते हैं, चलते फिरते दिखते हैं। आसमान में उड़ने वाले पंछी तो जल में तैरने वाले पंछी। जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर, जो चलते फिरते हैं वे त्रस। साधु का नियम है, त्रस या स्थावर जीव की मन से, वाणी से, काया से हिंसा न करना, न करवाना और अनुमोदन न करना। इसीलिए साधु महात्मा एक ही जगह पर चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास के दिनों में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब इन जीवों के प्रति दिल दिमाग में यदि मैत्री भाव नहीं है ना, तो आप अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। आप मैत्री भाव से इन जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर पाओगे। कपड़े धोते हो, कपड़े धोने के लिए भी मनाही है। क्यों मनाही है, आज मैं आपको कारण बतलाना चाहता हूं। खंडन, दलन, पेशन, वस्त्र धावन, तीर्थ यात्रा इन दिनों में बिल्कुल मत करना। देखिएगा, आप गेहूं पीसते हैं, है ना, आप कपड़े धोते हैं। मैं कपड़े धोने से आप जल्दी समझ जाओगे। आप कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं तो किस तरीके से कपड़े धोए जाते हैं। कपड़ों को सूखे ही साबुन तो लगाया नहीं जाता, कपड़े को पानी में भिगोना पड़ता है। वो पानी कच्चा होता है और कच्चे पानी की एक बूंद में भी असंख्याता जीव परमात्मा के द्वारा बताए गए हैं। उस पानी में आप अपना कपड़ा भिगोएंगे, कपड़ा भिगो करके निकालेंगे, कपड़े के ऊपर साबुन रगड़ेंगे, साबुन रगड़ने के बाद में उसको अच्छे ढंग से मसलोगे, थापी मार करके जोर जोर से थापी से भी उसको आप पीटेंगे। पीटने के बाद आप जरा मसलेंगे, उसको निचोड़ेंगे, उसमें से क्या निकलेगा, साबुन। साबुन, वो साबुन का पानी जहां कहीं पर भी जाएगा, वो अपने स्पर्श से जहां कहीं पर भी पानी में पानी मिला, सामने वाला पानी साफ सुथरा होगा, उसकी जीव राशि की हिंसा तुम्हारे उन कपड़ों को निचोड़ने से होगी। तो तुम कपड़े धोवो ही मत। आगे चलो, आगे चलो, धो लिए,
जथ जलम तथ वनम, जहां जल है वहां वनस्पति काय निश्चित है, और जहां वनस्पति काय है वहां अग्नि काय है। इस तरीके से पांचों के पांचों। और इतना ही नहीं, अब नाली जहां पर तुम पानी डाल रहे हो या बहता हुआ जा रहा है, नाली में न जाने कितने सारे त्रस्त जीव होते हैं, उनकी हिंसा। इस कारण से वस्त्र धावन इत्यादि के लिए इंकार है। आगे बढ़ते हैं ना, हम कपड़ा धो डाला, पानी में से निकाल डाला, साबुन रहा नहीं, गए ऊपर सुखाना है, झटकते हैं। वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। आप सोचिए, इस नियमों को रूढ़ी मत मानिएगा, मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। आजकल के तथाकथित बुद्धिजीवी इन नियमों के रहस्यों को न समझते हुए छाड़ छाड़ पुराने जमाने दी गल्लां नूं ए दे विच की तरह है, नहीं, इसमें अहिंसा की स्थापना है। जितना भी हो सके कम से कम जीवों की हिंसा करो, बच सकते हो तो बचो। इस कारण से आरंभ समारंभ परक षड जीव निकायों के लिए हिंसा का त्याग आपका नहीं है, परंतु यत्न का तो स्वीकार है। पृथ्वी काय अब काय तेऊ काय की यत्ना करूं, नहीं बोलते हो क्या? जब 50 बोल बोलते हो, माताएं बहनें भी जितने भी बोल बोलती हैं मुंह पत्ती के, उसमें है यत्ना करो। तो इस तरीके से अहिंसा धर्म का प्रमुख रूप से पालन करके षड जीव निकाय के जीवों के प्रति मैत्री भाव, आत्मवत भाव, जैसा मुझे मेरा सुख प्रिय है वैसा ही उन जीवों को भी उन जीवों का सुख प्रिय है, यह मानना। और उसी तरीके से जैसे कि मैं अपने सुख के लिए प्रयास करता हूं, वे जीव दूसरे नहीं हैं, तुम्हारे ही जैसे हैं। तुम्हारे जैसी ही आत्मा उन जीवों में पाई जाती है। इस रीति से सोच विचार करके अहिंसा प्रधान शैली से जीना आप लोगों का कर्तव्य है। इत्यादि अहिंसा धर्म का पालन यथाशक्य, ये पुरानी परंपरा, धर्म प्रधान परंपरा हमारी संस्कृति थी, है और रहनी चाहिए। यदि हम आत्म कल्याण चाहते हैं तो जमी कंद इत्यादि का त्याग क्यों? अनंत काय इतने से टुकड़े में भी, अरे इतने से टुकड़े की बात छोड़ो यार, सुई के अग्रभाग यानी कि नोक जितने हिस्से में भी अनंत जीव जरूरी है। इन दिनों में अनंत काय का भक्षण आपके निमित्त से क्यों बनाए कोई? नहीं भैया नहीं, बस भैया आज नहीं। अनंत काय का भक्षण त्याग जीवों के प्रति मैत्री भाव का विस्तार है। और जब तक जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं, तब तक अपने आत्मा में अहिंसा नहीं। और याद रखिए, मालिकों ने, परमात्मा ने साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के लिए जो व्रत विधान किया, उसमें पहले नंबर का व्रत
अहिंसा रखा। किसी भी जीव का अतिपात मत करो, उनके प्राणों को दुख किसी भी रीति से मत पहुंचाओ। तो इस कारण से मेरे देवताओं, इन दिनों में इन चीजों का खास ध्यान रखना है। और मुझे तो पूरा पक्का ध्यान है, पहले हमारी मां बिल्कुल, आज अष्टमी है, कपड़े नहीं धोने, नहीं धोती थी मां। ये परंपरा के पीछे कारण यदि कोई है तो वह यही कारण है कि हम अहिंसा धर्म का पालन, जीवों के प्रति करुणा दया का व्यवहार बना रहना चाहिए। इत्यादि कारणों से हमारी हिंसा नहीं, फिर भी इन 28 के दिनों में यानी कि पर्युषण पर्व के इन 8 दिनों में, जो कि श्रावक श्राविकाओं के लिए 5 करने योग्य जो कार्य बतलाए, थोड़ा बहनें आगे आगे हो जाएं, पीछे आने वालों को स्थान मिलेगा। उनका स्वरूप अब मैं प्रारंभ करता हूं, परंतु उनके स्वरूप कथन के पहले मैं 5 का नाम बताता हूं। पहला कर्तव्य है सर्वत्र अमारी उद्घोषणम, अमारी प्रवर्तनम, अमारी की उद्घोषणा, यह पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य, तीसरा कर्तव्य है परस्पर खमत खामना, चौथा कर्तव्य है अठम तप, पांचवा कर्तव्य है चैत्य परिपाटी। ये 5 कर्तव्य हम लोगों को बिल्कुल अलग अलग मगर इन 8 दिनों में करने योग्य 5 काम क्यों कहे? इनमें धर्म का विकास, इनमें धर्म की प्रवृत्तियां ज्यादा से ज्यादा कैसे इन 5 कर्तव्यों के कारण से, इसकी सामान्य रूप से चर्चा करना चाहूंगा। पहला है हमारी उद्घोषणा। हमारी यानी कि न मारी, हिंसा नहीं। हिंसा किसकी होती है? अजीव की हिंसा नहीं होती है। हिंसा जो होती है वो जीव की ही होती है। लोक में जितने भी जीव हैं, उन सभी के सभी जीवों में जो जीवत्व पाया जाता है, सब आत्माओं में जीवत्व एक जैसा है। ऐसा नहीं है इसकी आत्मा का जीवत्व दूसरा, मेरी आत्मा का जीवत्व दूसरा, ऐसा नहीं है। वो तो कर्म किए हैं तो उसके अनुसार से हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है, मगर हमारी चेतना में जैसी ज्ञान शक्ति, जैसी दर्शन चारित्र तप
और वीर्य की शक्ति, जैसा उपयोग उस तरीके का शक्ति हर किसी आत्मा में है, हर किसी आत्मा में है। अतः किसी भी जीव को मारना परमात्मा ने कहा है, तुमंसी नाम तम चेव जम हंतव्यम तिमन्नसी। आचारांग सूत्र का यह परम वाक्य है। वो कोई दूसरा नहीं है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो तू ही है जिसे तू मारना चाहता है, जिसकी तुम निंदा, चुगली, बदनामी इत्यादि करना चाहते हो ना, याद रखो वो कोई दूसरा नहीं, तू ही है। जब यह भाव आएगा ना, तो तुम जैसे अपनी निंदा नहीं चाहते हो, वैसे कभी किसी दूसरे की निंदा नहीं कर पाओगे। सब जगह अपनत्व का भाव, आत्म तत्व का भाव, यह अहिंसा धर्म की पहली शर्त है मेरे देवताओं। पहला कर्तव्य अहिंसा परमो धर्म, और वो अहिंसा सर्वत्र सभी जीवों के प्रति। लोक में जितने भी जीव हैं उनके प्रति अहिंसा, 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 करुणा, दया, प्रेम, मैत्री भाव का विकास हमारी उद्घोषणा के लिए अत्यंत आवश्यक है। न मारो, न मारो, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न करवाओ। यह तो भैया तुम लोगों को करना ही चाहिए ना। जीव प्रेम, जीव करुणा, जीव सेवा, यह धर्म है। पहले ऐसा होता था, जब पर्वों के दिन आते, पर्युषण पर्व के दिनों में आते, जैन श्रावक अपने अपने नगरों गांवों में जो जीव हिंसा के स्थान होते थे, भैया छोड़ो ना उन चीजों को, उसके लिए प्रेरणा भी देते थे और उसके लिए व्यवस्था भी करते थे। खुद तो करते ही नहीं थे, कहां तक कपड़े तक नहीं धोना, स्नान आदि भी कम, औषध इत्यादि में कोई स्नान नहीं है। ये सब क्या है? ये सब अहिंसा का स्वरूप है। ये इस रीति से मेरे देवताओं सर्वत्र अहिंसा धर्म का पालन खुद करो, दूसरों से करवाओ। यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। मैं आपको खुशी का समाचार दूं, मेरे गुरुजी महाराज श्रीमद विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब, उनकी जन्मभूमि पाली नगरी, आज भी वहां एक नियम है, ठीक है उतना सख्त नियम नहीं है, मगर उन नियमों का आज भी पालन किया करवाया जाता है। 8 दिनों में हलवाइयों की दुकानें बंद। पाली में कपड़ों की रंगाई बहुत बड़ा व्यवसाय है, पाली का मुख्य व्यवसाय है। कपड़ों की रंगाई बंद, मिठाइयां बंद, धोबी बंद, धोबी 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 क्या धोबी धोबी घाट ये यानी कि आटा वाटा पीसने की मशीनें वशीनें बंद,
आज की तारीख में भी होता है। ये कैसी परंपरा हमारे पूर्वजों ने डाली, मगर हम लोग आज की तारीख में खुद भी नहीं पालते तो दूसरों से क्या पालन करवाएंगे। तो हमारी उद्घोषणा इस चीज का नाम है, जीवों के प्रति प्रेम, करुणा। यह उस कर्तव्य में ज्यादा है। दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल दया है। मूल के बिना किसी भी प्रकार के पेड़ की, पौधे की कल्पना नहीं की जा सकती। दया के बिना धर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा कर्तव्य है, बहुत अच्छा कर्तव्य है, वो जीव मात्र के प्रति। दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक के प्रति, जिसके विषय में कहा गया, बुद्धि तुलाए तुलिया एगथ सव धम्मा। एक तराजू की कल्पना करो मेरे देवताओं। तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक बाएं एक दाएं, और ये दो पलड़े एगथ सव धम्मा। एक पलड़े पर आपने साल भर में जितनी भी आराधनाएं की है ना, एगथ एक पलड़े में रख दो। साहम्य वच्छलम तु एगथ। दूसरे पलड़े में आप लोग साधर्मिक वात्सल्य जो आपने किया ना, वात्सल्य भाव से साधर्मिकों की सेवा, वात्सल्य भाव से साधर्मियों का उत्कर्ष, दया भाव से नहीं। वो एगथ दूसरे पलड़े पे रख लो, बुद्धि तुलाए तुलिया। परमात्मा कहते हैं फिर अपनी बुद्धि की तुला से, यानी कि बुद्धि की तराजू से, तराजू पर उसको तोलोगे ना, अगर ज्यादा भार पाओगे, एगथ सव धम्मा का नहीं, साधर्मिक वात्सल्य का। याद रखिए, चाचा ताया, मामा मम्मी पापा, भाई बहन इत्यादि, ये इस तरीके के संबंध तो हमने भवो भव तक पाए। लगभग प्रत्येक जीवों के साथ निभा चुके, पति पत्नी, भाई बहन, शत्रु शत्रु, मित्र मित्र मित्र, शत्रु शत्रु मित्र, इस तरीके के संबंध तो अपन लोगों ने बहुत बार पाए, बहुत बार निभाए। सबसे ज्यादा मुश्किल से मिलने वाला अगर कोई संबंध है तो वो साधर्मिक संबंध है। हर आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है, पाएगा। जैसा किया कर्म वैसा भोगेगा। परंतु यदि हमें पता लग जाए कि ये हमारा साधर्मिक दुखी है, तो आपका उसके प्रति क्या कर्तव्य है, कैसा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की चर्चा साधर्मिक वात्सल्य इस दूसरे कर्तव्य के अंतर्गत समझाई जाती है। कहानी कुमारपाल महाराजा के गुरु आचार्य श्री हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहब एक गांव में गए। साधु महात्मा किस तरीके से प्रेरणा देते थे, साधर्मिकों के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, कैसे जगाते थे। और श्रावक भी सुन करके केवल पल्ला झटक करके नहीं चले जाते थे, उसी समय करते थे।
ये साधर्मिक वात्सल्य उनके दिल दिमागों में इस तरीके से बसा हुआ था। यहाँ तो क्या है, सुना और जाने से पहले ही झटक देना है। घर में भी ले जाना नहीं है, बुद्धि में भी ले जाना नहीं है, व्यवहार में तो क्या ले जाओगे। जिस बात को हम अपने बुद्धि में भी अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते, उसका व्यवहार क्या होगा, होगा ही नहीं। ये हमारे महापुरुषों की बातें हैं, धर्म धुरंधर की बातें नहीं हैं। और इन दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे, इनमें जो है ना वो ज्यादा सुनाने का पसंद करेंगे। गुरुजी विहार करते करते गांव गए, अभी पाटन पहुंचे नहीं हैं, बीच के गांवों में ही विहार कर रहे हैं। गुरुजी महाराज साहब जी की आज्ञा लेकर के मुनिराज कल्प्य आहार अशन पान खादिम स्वादिम इत्यादि की गवेषणा के लिए गोचरी के समय निकले। कई घरों में से गुजरते हुए, कई घरों से लेते छोड़ते हुए गुरुजी आगे बढ़ रहे थे। एक श्रावक मिला। श्रावक ने गुरुजी को आग्रह किया कि साहब गोचरी का लाभ दो। कपड़ों वपड़ों का भी अच्छा ठिकाना नहीं था उसका, ले गया। गुरुजी गए और उसको कल्पना भी नहीं थी कि आज घर में कुछ भी पका नहीं है। गरीब घर था, टूटा फूटा घर था। ऐसे संयोग में अब गुरुजी को आग्रह पूर्वक लाया है, तो निश्चित जब घर में कुछ भी नहीं देखा तो निश्चित रूप से शर्मिंदा तो होना ही था उसको। शर्म से भर गया। सोचता है आग्रह करके लाया और आज घर में कुछ बना ही नहीं। गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं कि ये क्या क्या किन किन बर्तनों को फफोल रहा है, खोल रहा है, देख रहा है, कुछ भी नहीं, खाली। तो मुनि जी ने देखने के बाद, धर्म लाभ भैया मुझको खब भी नहीं है, और निकलने लगे। उस आदमी की आंखों में से आंसू बहने लगे। श्रावक घर से कभी भी अपने महात्मा जी यदि आए हैं तो खाली जाने ही नहीं देता है। कुछ न कुछ तो वो रहता ही है, मगर आज इसके घर पर कुछ भी नहीं, दुखी है, आंखों में आंसू हैं। अचानक इसको याद आया और गया वहां पर इसकी पत्नी अपने श्रीमान जी के लिए कपड़े के लिए रुई काटती थी, धागा बनाती थी और मोटे धागे से अपने लिए, अपने श्रीमान जी के लिए चादर सी रही थी, चादर बुनी जा रही थी। मोटी चादर लाया और ला करके गुरुजी को कहा कि गुरुजी ने कहा कि देख, मैं अपने गुरुजी से जो आज्ञा लेकर के निकला हूं वो आहार की, न कि वसन की। कपड़े के लिए आज्ञा मैंने नहीं ली है, आहार के लिए आज्ञा ली है, और आहार की मुझको खप नहीं है, बस धर्म लाभ नहीं। गुरुजी अब तो उसके आंखों से रुलाई
और गलों से हिचकियां, गुरुजी ने उसके हाथ से चादर ले ली। श्रावक प्रसन्न हुआ। गुरुजी के पास में मुनिराज गए। गोचरी लाने वाले मुनिराज का एक कर्तव्य होता है, गुरुजी के पास में वो पहुंचा। जिस क्रम से उसने आहार लिया था, उस क्रम से उसने उसमें लगे हुए जो कोई भी दोष थे उनकी आलोचना की। आलोचना के बाद गुरुजी को गोचरी दिखाई जाती है। गुरुजी ने गोचरी देखी। जब कपड़े का नंबर आया तो उसने कहा, गुरुजी आपकी आज्ञा के बिना बंधन होता है, इसलिए हिंसा से बचना चाहिए व्यक्ति को, और हिंसा से बच करके हमारी उद्घोषणा का अपने लोगों को जीवन के अंदर पालन करना चाहिए। हमारी उद्घोषणा एक ऐसा कर्तव्य है जिसके कारण से हम कई सारे पापों से बच जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम लोगों से पाप होना स्वाभाविक है, पाप होता भी है। कई जन आज की तारीख के अंदर कहते हैं कि पाप ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारी एक मानसिकता एक अलग ढंग की है। हम कई तरह से पाप कर्मों को बांट डालते हैं। अब आप लोग समझते हो कि पाप कर्म कैसे बनते हैं। जिस तरह से हम लोग स्नान करते तो कच्चे पानी का सेवन करते हैं तो भी पाप कर्म बनते हैं। दूसरी बात, हम लोग गाड़ियों में आते जाते हैं, गाड़ियों के अंदर कितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि सारे मरते हैं, उसकी भी जीव हिंसा का हम लोगों को दोष लगता है। जो लोग आज की तारीख के अंदर अपने आप को कहते हैं कि हम दोषों से बिल्कुल रहित है, ये सारे के सारे दोष हमारे आत्मा के साथ में लगे हुए रहते हैं। आप ये मत सोचना कि जितनी दूर से आप गाड़ियों में आते जाते हो जगह जगह, इसलिए कहा है पर्युषण पर्व के अंदर आरंभ संभारम कम करना चाहिए। आरंभ संभारम एक ऐसा है जिसके कारण से हम लोग पाप कर्मों से बच सकते हैं। आरंभ संभारम न करेंगे तो निश्चित हम अपने जीवन के अंदर पाप कर्मों से बचने का उपाय सोच सकते हैं। चाहे जैसा भी हो, व्यक्ति को आरंभ संभारम से अवश्यमेव बचना चाहिए, और आरंभ संभारम के कारण ही हमारे आत्मा के ऊपर पाप कर्म लगते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को जीवन के अंदर ये देखना चाहिए कि हमें आरंभ संभारम से बच करके पाप कर्मों से किस तरह से बचाएं। इसलिए तो पर्युषण पर्व के अंदर कहा गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पोषद लेना चाहिए। पोषद के अंदर कोई स्नान की वृत्ति नहीं है, कोई गाड़ियों में आने जाने का नहीं है, और हम लोग आज की तारीख के अंदर पोषद से बिल्कुल दूर भागते हैं। गुजराती में कहावत है, पोसा करे डोसा। पोसा करे डोसा। पोषद कौन करता है? बूढ़े लोग पोषद करते हैं, और यहां तो वो भी नहीं है। अपने लोगों के मन के अंदर होना चाहिए कि इन पाप कर्मों से, जीव हिंसा से बचने के लिए व्यक्ति को इन सब चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि हमारी उद्घोषणा के अंदर ये सबसे पहले यही आता है कि हमें किस प्रकार से पाप कर्मों से बचना चाहिए। आचार्य हीर सूरी महाराज की यहाँ पर कथानक आती है। गंधार देश के अंदर चंपा देवी फतेहपुर सीकरी के अंदर चंपा देवी 180 दिन का उपवास कर रही थी, और 180 दिन का उपवास करते करते एक दिन उनके अकबर बादशाह के नवरत्न थानमल इत्यादि जितने भी थे, उन्होंने वरघोड़ा निकाला। चंपा देवी को पालकी में बिठा करके बैंड बाजों के साथ में, उसकी पालकी के साथ में वरघोड़ा निकाल रहे हैं। और वरघोड़ा निकालते 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 मन में सोचा तो जा रहे थे, तो अकबर बादशाह अपने गोखले में बैठ करके नगरी का निहारण कर रहे थे, नगरी को देख रहे थे। उस समय बैंड बाजों की आवाज उसके कानों के अंदर गूंजी। उस समय का एक नियम था कि राजा को पूछे बगैर कोई भी वरघोड़ा नहीं निकल सकता था। राजा ने कहा कि मेरी परमिशन के बगैर वरघोड़ा निकला है, ये किस कारण से निकला है? और मेरे जो नवरत्न व्यक्ति कहलाते हैं उसमें से थानमल इत्यादि और चंपा श्राविका को पालकी में बिठा करके, एक औरत को पालकी में बिठा करके, और वो थानमल इत्यादि खंदा देकर के उसके आगे चल रहे हैं और बैंड बाजे बज रहे हैं। क्या कारण? आज कौन सा महोत्सव है?
इस औसव मौसव को समझ करके राजा ने एक सेवक को भेजा, जाकर के थानमल को बुला करके लाओ। वो थानमल को बुला करके लाए। थानमल को पूछा कि आज वरघोड़ा क्यों निकाल रहे हो, किस कारण से तुम वरघोड़ा निकाल रहे हो। थानमल ने कहा कि ये मेरी बुआ है, ये 180 दिन का उपवास करना चाहती है और 180 दिन के उपवास करने के लिए उसके बहुमान स्वरूप हम लोग इसका वरघोड़ा निकालते हैं। उपवास में क्या करते हो आप लोग कि उपवास में हम सुबह 9:30 बजे के बाद से शाम को 5 बजे तक सिर्फ गर्म पानी का उपयोग, गर्म पानी पिएगी, बिल्कुल कोई खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं। अकबर सोचता है, अरे हम लोग रोजा करते हैं, रोजा करते समय भी सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ नहीं खाते हैं, रात को तो हमको तारे ही नजर आ जाते हैं, हमको तो खाने को पहले पड़ती है, हमें तो खाना पहले चाहिए, और ये 180 दिन तक उपवास करेगी। इस तरह से सोच करके मन के अंदर वो विचार करती है, अरे 180 दिन का उपवास। थानमल को कहा, अकबर बादशाह ने, इसकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। ये 180 दिन का उपवास मेरे अंतपुर के पास में जो एक कमरा है उसके अंदर बैठ करके ये करे, इसमें अगर पास होगी तो मैं समझूंगा कि ये बिल्कुल पास हो चुका है। धर्म की प्रभावना के लिए चंपा श्राविका ने उसकी भी हां भर दी। अकबर बादशाह ने अपने अंतपुर के पास में कमरा, बड़ा मकान हॉल बनाया था, उस मकान के अंदर उसको रखा और उसके पीछे 4 जासूस भी छोड़ दिए। ये क्या करती है क्या नहीं करती है इसकी पूरी की पूरी नजर रखना, और उसकी पूरी की पूरी वो नजर रखते थे। और नजर रखने के बाद वो रोज उपवास करती, दोनों टाइम प्रतिक्रमण करती, परमात्मा की पूजा के लिए मंदिर जाती थी और बाकी के समय में सामयिक लेकर के स्वाध्याय करती थी। 180 दिन का उपवास होते भी मन के अंदर थोड़ी भी उसके ग्लानि नहीं थी कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, किस तरह से करूंगी, ऐसा मन के अंदर विचार भी नहीं आता है। और हम लोगों को अठाई करनी हो तो हम लोगों को कितने विचार आते हैं? नहीं आते हैं। उपवास करना तो हमारे साथ आज कोई प्लान नहीं है, जबकि सबको पता है कि आज पर्युषण पर्व का पहला दिन है, आज तो घर में हड़ताल होनी चाहिए खाने पीने की। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम रसलोलुपता के कारण हम लोग करते हैं। उसने 180 दिन का उपवास करने के लिए अपने सब कुछ त्याग करके राजा की परीक्षा के अंदर भी वो आ गई। राजा के सेवक जाकर के रोज उसको कहते हैं वो क्या करती है क्या नहीं करती है, सारा का सारा वृतांत दिन भर का उसको सुनाते हैं, और उसके अंदर वो पास हो गई। राजा ने आकर के पूछा, इतने सारे उपवास तो किस कारण कैसे करती है? उसने कहा, देव गुरु पसाई। देव गुरु पसाई यानी कि देव मेरे अरियंत और सिद्ध मेरे देव है, आचार्य उपाध्याय साधु ये मेरे गुरु है, इनके आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ करती हूं। मुझे और दूसरा किसी का आलंबन नहीं है। मेरे देव अरियंत और सिद्ध वो जो कुछ में उनकी आज्ञा है और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, गुरु के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ हो जाता है। तेरे गुरु कौन है? अभी वो गांधार देश के अंदर है, और गांधार देश के अंदर मेरे गुरु जी का नाम हीर विजय सूरी महाराज है। उनके आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ कर पाती हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, राजा ने सुन लिया, उसका पारना भी धूमधाम से हो गया। अब राजा की इच्छा हुई कि इनके गुरु के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है तो मैं गुरु जी को यहां बुलाऊं। अहमदाबाद के अंदर सूबेदार था, सूबेदार को समाचार भेजे, जाओ गांधार देश के अंदर जैनों के साधु है, उनको लेकर के तुम आओ, उनको जो चाहिए व्यवस्था वैसी व्यवस्था तुम दे डालो, उस व्यवस्था के अनुसार तुम उनको लेकर के आओ। राज्य के सूबेदार गांधार देश के अंदर गया, और गांधार देश के अंदर जाकर के अकबर बादशाह का फरमान सुनाया कि
बादशाह ने आपको याद किया है, आपको फतेहपुर सीकरी बुलाया है, इसलिए आपको जरूर जरूर वहां पर पधारना है। जब ये बात श्री संघ को पता चली, श्री संघ वालों ने आचार्य भगवंत को मना कर दिया, गुरुदेव आपको नहीं जाना है, आप नहीं जानते हो अकबर बादशाह कैसा है, कल कहीं गए कोई अनहोनी घटना घट गई तो, इसलिए गुरुदेव हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं कि आप वहां पर जाएं, आपको बिल्कुल नहीं जाना है वहां। संघ का बिल्कुल इनकार आ चुका था। आचार्य भगवंत ने पूरे के पूरे संघ की बातें सुनते रहे। सुनने के बाद आचार्य भगवंत ने कहा, अगर मैं वहां जाऊं और कुछ सुकृत कार्य हो गया तो? आप नेगेटिव कभी भी मत सोचिएगा। वहां जाने से कोई अच्छा कार्य हो गया तो अपने शासन के लिए प्रभावना का कार्य बन जाएगा। अब राजा का फरमान आया है, न जाऊं, कहीं राजा यहीं पर कोई अनहोनी घटना घटा दे तो आप क्या करेंगे? राजा इत्यादि का जीवन के अंदर कभी भी विश्वास नहीं किया जाता है। इसलिए मुझे जाने दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वहां जाने से कुछ अच्छा सुकृत कार्य ही होने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और आपकी निश्चिंता के साथ ही शासन की प्रभावना होगी। आचार्य भगवंत ने संघ की आज्ञा लेकर के सूबेदारों ने कहा कि आपके लिए गाड़ी वगैरह की व्यवस्था, उस समय बैलगाड़ियों की, ऊंट गाड़ियों की व्यवस्था थी, आज की तरह 4 व्हीलर व्हीकल नहीं थे।